अगला प्रश्न देखते हैं। क खंडम ख खंडेन यथोचितम योजयतु। क खंड को ख खंड के साथ उचित तरीके से मिलाइए। देखिए चरकः, तो इसका क्या होगा? शरीर विज्ञानम। दूसरा है बहिर्विभूषणा, इसका होगा नर्तनम। गंधवः, ये क्या होगा? समीरः। मूर्धा, मूर्धा का होगा उष्णीषम। तित्तरः, तित्तरः का होगा विरावः। कलिंगः, कलिंगा होगा तुंदिलः। कुरंगा, कुरंगः, इसका होगा समुत्पुलति। अगला प्रश्न देखेंगे। अधोलिखित पदानां पर्यायपदानि पाठात् अन्विष्य लिखताम्। नीचे लिखे पदों के लिए पर्याय शब्द पाठ से खोजकर या ढूंढकर लिखिए। पर्याय शब्द यानी पर्यायवाची। रुक्षः, इसका क्या होगा? शुष्कः। वायुः, इसका होगा समीरः। उष्ट्रः, इसका होगा क्रमेलकः। शिरस्त्राणम, इसका होगा उष्णीषम, उष्णीषम। हरिणः, इसका होगा मृगः। मयूरः, इसका होगा बहिर्विभूषणम। ठीक है, ये क्या हुए इसके पर्यायवाची। अगला प्रश्न देखेंगे। निशा कालः या निशारंभ, इसका क्या होगा? प्रदोषः। क्या होगा? प्रदोष। निशा काल का अर्थ भी रात्रि होता है और प्रदोष का अर्थ भी रात्रि होता है। आगे देखेंगे। अधस्तन पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुन करके लिखने हैं। नीचे जो शब्द दिए गए इनके हमें क्या लिखने हैं? हमें इसके विलोम शब्द लिखने हैं। और वे सभी विलोम शब्द कैसे लिखने हैं हमको? इस पाठ में जो दिए गए हैं ना, वही उनको ही हमें इसमें लिखना है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देंगे, नहीं, वो नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे देखिए, और आपके ये ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आपके जब एग्ज़ाम में आते हैं तो कैसे उसमें पैराग्राफ दिया होता है, उसमें पैराग्राफ में से जब दे देते हैं तो पैराग्राफ में से ढूंढ करके ही हमें उसके विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। ठीक है, देखेंगे पहला शुष्कः। तो शुष्क क्या क्या दिया है इसमें? सरसः। निंदितः का क्या होगा? प्रशंसितः। उष्णम, उष्णम का क्या होगा? शीतलः। खिन्नः, खिन्न का क्या होगा? प्रसन्नः। फिर अगला है पांचवा, इसका होगा दरिद्रः। दरिद्रः का होगा समृद्धः। अपमानम, अपमानम का क्या होगा? मानम। कृशः का कृश का अर्थ क्या होता है? पतला। और तुंदिला, तुंदिला का अर्थ क्या होता है? मोटा। कठोरः, कठोर का क्या होगा? मृदु, यानी कि कोमल। आगे देखेंगे। अधस्तन पदानि आधृत्य उदाहरणमनुसृत्य संस्कृतेन वाक्य निर्माणं कुर्वन्तु। नीचे दिए गए पदों को लेकर के उदाहरण का अनुसरण करते हुए संस्कृत में वाक्य निर्माण करिए। तो ये जो शब्द दिए हुए हैं इनको हमें लेकर के क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। देखिए इसमें एक उदाहरण के लिए दिया हुआ है अयम। अयम का अर्थ क्या होता है? यह। और यह किसका है? यह पुल्लिंग का है। ठीक है, अयम का अर्थ होता है यह, और एक इसमें प्रयुक्त होता है ये पुल्लिंग में। ठीक है, अब हम जो वाक्य बनेगा इसका किसमें बनेगा? पुल्लिंग में ही बनेगा। जैसे अयम भारत देशः विश्वगुरु इति कथ्यते। यह भारत देश विश्वगुरु कहा जाता है। आगे देखिए विहाय। विहाय का अर्थ होता है छोड़कर। ठीक है, तो इसको हम कोई भी बना सकते हैं वाक्य। पिता पुत्रम विहाय गच्छति। पिता पुत्र को छोड़कर जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रातः। प्रातः का अर्थ आप जानते हैं सुबह। अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ या उठती हूँ। ठीक है, प्रदोषे। प्रदोषे का अर्थ बताया था आपको भी, रात्रि। प्रदोषे गगने चंद्रः शोभते। रात्रि में आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। मैत्री। ठीक है, मैत्री। मैत्री का अर्थ क्या होता है? मित्रता। मैत्री का अर्थ क्या होता है? मित्रता। आगे देखेंगे, इसका वाक्य देखेंगे मैत्री का। एतयो बालकयो मैत्री
वर्तते अर्थात इन दोनों बालकों में मित्रता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। स्थूलाक्षर पदमाश्रित्य संस्कृतेन प्रश्नवाक्य निर्माणं क्रियताम्। बड़े अक्षरों को लेकर के संस्कृत में प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। ये जो बड़े काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इनको लेकर के हमें संस्कृत में क्या बनाने हैं, प्रश्न बनाने हैं। तो देखिए बड़े काले अक्षर जो हैं ये क्या है, उत्तर है, और इसके स्थान पर हमें क्या लिखना होता है, प्रश्नवाचक शब्द हमें लगाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसके स्थान पर हम प्रश्नवाचक शब्द लगा देंगे। देखिए जैसे कि अयम देशः शुष्कः अपि सरसः। ठीक है, यह देश शुष्क होने पर भी कैसा है, आनंद से युक्त है। अब देखिए अयम का अर्थ होता है यह, तो हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, कौन। ठीक है, कह देशः शुष्कः अपि सरसः, और अंत में क्या लगा दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसी प्रकार से ये अयम हटा दिया तो यहाँ पे कह आ गया। उसी प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक है, जो बड़े काले अक्षर दिखाई दे रहे हैं इनको हटाएंगे, इनके स्थान पर हम दूसरा प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। मरोह तुंदिला कलिंगा भवंती। मरुस्थल में मोटे मोटे मतीरे होते हैं। तो देखिए इसमें तुंदिला जो है क्या है, इसका विशेषण। तो तुंदिला का अर्थ क्या था, मोटे मोटे। तो हम प्रश्न बनाएंगे तो मरुस्थल में कैसे मतीरे होते हैं। तो कैसे को हम क्या कहते हैं, कीदृशा। ठीक है, अब ये बहुवचन में आया एक तुंदिला, तो हम प्रश्न जब बनाएंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, कीदृशा। तो लिख प्रश्न का बनेगा मरोह कीदृशा कलिंगा भवंती। मरुस्थल में कैसे मतीरे होते हैं, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला देखेंगे। प्रदोषे चेतांसी विकसंती। रात्रि में मन प्रसन्न होते हैं। तो प्रश्न बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, कब को कहते हैं संस्कृत में, कदा। तो प्रदोषे के स्थान पर लिख देंगे कदा चेतांसी विकसंती, और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखेंगे। सुमेरु श्रृंगा मरो भांति। सुमेरु पर्वत की चोटियाँ मरुस्थल में सुशोभित होती हैं। तो प्रश्न बनाएंगे तो क्या मरुस्थल में सुशोभित होती हैं। अब ये देखिए ये किसका है, ये स्त्रीलिंग का है। ये सुमेरु श्रृंगा जो शब्द है इसमें तो क्या बनेगा, ये की। ठीक है, कौन मरुस्थल में सुशोभित होती हैं। आगे देखेंगे। तित्राणाम विरावह मधुरः। तीतरों की आवाज़ मधुर होती है। तो हम इसका तित्राणाम यानी किन की। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, केशाम। तित्राणाम के स्थान पर लिखेंगे केशाम, विरावह मधुरः, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखेंगे। मरुदेशः चरकेषुणः प्रशंसितः। मरुप्रदेश चरकाचार्य के द्वारा प्रशंसित है। तो ठीक है, तो मरुदेशः के स्थान पे क्या आ जाएगा, कह। कौन, चरक के द्वारा प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न। पहला है संधि विच्छेदम संधिम व कुर्वन्तु। संधि विच्छेद अथवा संधि कीजिए। पहला है प्रशंसित अयम। तो हम जिसकी संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रशंसित प्लस अयम। क्या हो जाएगा, प्रशंसित प्लस अयम। आगे देखेंगे। शुष्क प्लस अपि, तो उसका क्या बन जाएगा, शुष्को पी। जो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और ये जो अ है इसके स्थान पर क्या बन जाएगा, अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। ये विसर्ग संधि का है, तो क्या बन गया, ये शुष्को अपि। तत् प्लस नर्तनम, इसका क्या बनेगा, तन नर्तनम। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये त है, ये किसमें बदल जाएगा, आधे न में बदल जाएगा। तो क्या बनेगा, ये तन नर्तनम। आगे देखेंगे। ताहस्ता, तो ताहा प्लस ताहा, क्या बनेगा, ताहा प्लस ताहा। ये जो स है किसमें बदल गया, ये विसर्ग में। क्वान्यत्र, तो कह क्वह प्लस अन्यत्र, क्या बनेगा इसमें, क्वह प्लस अन्यत्र। आगे देखेंगे। कस्य प्लस अपि, तो इसका क्या बनेगा, कस्यापि। समय अपि, तो इसका जब संधि शब्द बनाएंगे तो क्या बनेगा, समय अपि। ठीक है, जिसमें जो अ है इसके स्थान पर क्या लग जाएगा, ये अवग्रह चिन्ह आ जाएगा। फिर है यन्न, इसका बनेगा यत प्लस न। चरक प्लस ईश्वर, तो क्या बन जाएगा, चरकेश्वर। ये अ और ई मिला करके क्या बन गया, ये ए हो गया। ठीक है,
गतश्च, तो क्या बनेगा इसका, गतयः प्लस च, ठीक है, गतयः प्लस च। आगे देखेंगे, अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम करो। नीचे लिखे जो शब्द दिए उनसे हमें प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करने। प्रकृति आप समझते हैं धातु और उपसर्ग में अलग करना होता है और प्रत्यय अलग करना होता है। जिसमें धातु दी गई है उसमें अलग धातु जैसा उपसर्ग दिया गया है उसमें उपसर्ग भी निकालेंगे और धातु भी निकालेंगे। उसके बाद प्रत्यय। पहला देखेंगे विशिष्ट। विशिष्ट में वी उपसर्ग है, शिष्ट धातु है और इक्त प्रत्यय है। प्रशंसितः, प्रशंसित में प्र उपसर्ग, शंस धातु और इक्त प्रत्यय है। दृष्ट में उपसर्ग नहीं है, इसमें दृश्य धातु है और इक्त प्रत्यय है। सुदृश्य में सु उपसर्ग है, दृश्य धातु है और यत प्रत्यय है, ठीक है। नर्तनम में नृत्य धातु और ल्यूट प्रत्यय। समुत पुलुति, इसमें होगा सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, इसमें क्या है, प्लुत धातु है और इक्तिन प्रत्यय है। स्फुरंती में स्फुरत शब्द है, क्षत्रिय प्रत्यय है और स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्द को इसमें गी प्रत्यय का प्रयोग भी हुआ है। गति ही में गम धातु और इक्तिन प्रत्यय है। विहाय में वी उपसर्ग है, इसके अंतर्गत हिरी धातु है और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रसन्नम में प्र उपसर्ग, सद उपसर्ग है, सद धातु है और ल्युट प्रत्यय है। मनीषिता में मनीषी शब्द है और तल प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखितेषु पदेषु समास करने। निम्नलिखित पदों के हमें क्या करना है, समास करना है। ये विग्रह करके दिए हुए हैं और हमें इनके समस्त पद बनाने हैं। जैसे कि सुमेरु श्रृंगा, तो इसका हम समस्त पद बनाए तो क्या बनेगा, सुमेरु श्रृंगा। मयूराणाम नर्तनम, मयूर नर्तनम। विद्या समृद्ध, विद्या समृद्ध। सैकतस्य वप्रः, तो क्या बनेगा इसका, सैकत वप्रः। देखा इसमें सभी में क्या है, इसमें तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में बीच में विभक्ति का प्रयोग होता है और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इनकी विभक्ति जो है वह हटा देते हैं और ये अपने मूल रूप में इस शब्द को हम लिख देते हैं और फिर इसको मिला करके इस प्रकार से लिख देते हैं। तो क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं समस्त पद। आगे देखेंगे, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं कुर्वन्तु। नीचे लिखे समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब देखिए, पहले तो हमने क्या किया था, उनका समस्त पद बनाए थे और अब हमें क्या करना है, इनके विग्रह करना है, ठीक है। जैसे कि पहला देखिए, कृष्ण शिलासु, तो हमने काली शिलाओं में इसका विग्रह करते हैं, तो इसका क्या बनेगा, कृष्णासु शिलासु। स्नेह आर्द्र, स्नेह से आर्द्र, तो क्या बनेगा, स्नेहेन आर्द्र। मधुर विरावह, ये कर्मधारय समास है तो इसमें क्या बनेगा, दोनों में समान व्यक्ति प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा, मधुरः विरावह। क्रमेलक गति, तो क्या बनेगा, क्रमेलकस्य गति। विद्या समृद्ध, इसका बनेगा विद्या समृद्ध। चंचल चंद्रिका, तो इसका बनेगा चंचलः चंचला चंद्रिका। आगे देखिए, वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्यात् कर्मवाच्यात् कर्मवाच्यात् व कर्तृवाच्यम कुर्वन्तु। हमें इसमें वाच्य परिवर्तन करने हैं, आप जानते होंगे वाच्य परिवर्तन 9, ठीक है। ये जैसे आप इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार से संस्कृत में भी ये होते हैं, ठीक है। देखिए, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना होता है, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलेंगे। जैसे देखिए, अयम चरकेण प्रशंसितः, तो इसमें क्या बनाया, चरकः इमं प्रशंसितवान्। आगे देखेंगे, येन मरुना दृष्टः, जिसके द्वारा मरुस्थल नहीं देखा गया। देखिए, इसमें क्या करते हैं, जो कर्ता होता है तृतीय व्यक्ति में होता है तो हम इसको प्रथमा व्यक्ति में बदल देते हैं, तो येन की जगह क्या बन जाएगा, यह, और इसको हम द्वितीय बदलने क्या बन जाएगा, मरु। यह मरुम न दृष्टवान, और ये इसको हम इसमें किसमें बना देंगे, इसको एक परस्मैपद पद में आ जाती है क्रिया। सह किम अपश्यत, अब हम इसको किस में बनाएंगे, कर्मवाच्य में, तो क्या बन जाएगा, ये तृतीय व्यक्ति बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा, तेन, और किम ये ऐसे क्या जाएगा, किम, और अपश्यत ही जाएगा दृष्टम। तीतरई मधुर विरावह क्रियते,
तो इसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ, इसको हम प्रथमा बहुवचन बदलेंगे, तित्तराः मधुर विरामं कुर्वन्ति। आगे देखेंगे देवा प्रसन्ना भवति, तो देवा की जगह तृतीय विभक्ति में बदल जाएगा बहुवचन में, तो क्या बनेगा देवै प्रसन्ना भूयन्ते। ठीक है, इस प्रकार से ये बदलेंगे। ठीक है, आप इसको अपनी कॉपी में करेंगे पूरा काम। धन्यवाद।